नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शेयर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने वाले मार्केट क्रैश के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अभी डिस्कस करेंगे कि मार्केट क्रैश एक्चुअली में होता क्या है और इसमें हमें क्या करना चाहिए, और बेसिकली जब भी आपको कोई मार्केट क्रैश देखने के लिए मिले तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। ओके, तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक डिस्कस करेंगे। देयर आर वेरियस फैक्टर दैट कैन ट्रिगर द मार्केट टू क्रैश। बेसिकली ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि मार्केट को क्रैश करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बेसिकली मार्केट कब क्रैश होता है, मान लीजिए कि कोई भी बैड न्यूज़ है या कोई भी पेंडेमिक क्राइसिस है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर है, तो उनके चलते मार्केट शॉर्ट टाइम के लिए क्रैश होता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट हमेशा क्रैश ही होता जाएगा। ओके, तो इसमें बेसिकली रीजंस कौन से आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या मेन पॉइंट्स है मार्केट क्रैश के अंदर। ओके, पेंडेमिक जैसे अभी जो कोविड-19 वाला सिचुएशन था वो एक पेंडेमिक ही था। उसके चलते आपने देखा होगा कि जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल हुई थी। जो हमारा निफ्टी 50 था वो काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ था। ओके, तो मैं उसके बाद जो ग्लोबल वॉर आ गया, जैसे ग्लोबल वॉर में क्या आ गया, जो अभी रशिया और यूक्रेन का अभी जो रिसेंटली वॉर हुआ था, तो उसके चलते भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुई थी। उसके बाद बबल्स बेसिकली ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लीजिए कि कोई भी एसेट या कोई भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ा कर उसकी ओवर वैल्यू लेके जाएं, उसके बाद जब भी वो ब्रस्ट होता है तो वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आता है। ओके, उसके बाद आ गया इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इकोनॉमिक कोई भी कंट्री की जब इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, बेसिकली मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था इन्फ्लेशन को चलते थे। वो इन्फ्लेशन जब भी हाई होगा तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, मीन्स इकोनॉमी स्लो डाउन होगा, जिसके चलते मार्केट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। यदि इन्फ्लेशन के रेट काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाते हैं तो उसके चलते भी इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकती है, तो जिसके चलते मार्केट क्रैश हमें देखने के लिए मिल सकता है। ओके, अभी जो रिसेंट सबसे बड़ा मार्केट क्रैश हुआ था वो कोविड-19 का था और ये 9 मार्च 2020 के अप्रोक्सीमेट हुआ था। अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, क्या हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली रीजंस क्या होते हैं मार्केट क्रैश के पीछे, उसके बाद मार्केट क्रैश में आपको क्या करना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट और मार्केट क्रैश होती है तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए। मार्केट क्रैश कैसे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद शॉर्ट सेलिंग मीन्स मार्केट क्रैश में हम कैसे पैसा कमा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले भी रीजंस बिहाइंड मार्केट क्रैश। तो जो क्रैश होती है, मार्केट क्रैश होती है, वो बेसिकली क्रैश होती क्यों है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक क्राइसिस बेसिकली रेफर करता है कि मान लीजिए कि इन्फ्लेशन के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। इन्फ्लेशन के रेट हाई होने से क्या होगा, बेसिकली महंगाई बढ़ेगी, तो वो एक टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस है जिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा। ओके, जैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स सब मार्केट से पैसा निकाल के कहीं और शिफ्ट करना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा। ओके, तो ये ट्रिगर करेगा एक मार्केट क्रैश को, तो इसमें भी हमें मार्केट क्रैश देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद है स्पेक्युलेटिव बबल्स मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि कोई भी ऐसी एसेट है, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसकी वैल्यू हम बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी ज़्यादा हाई ले गई। उसके बाद जैसे ही उसमें करप्शन या कोई भी खुलासा होता है तो उसके चलते जो बबल है वो बस्ट हो जाता है, और जैसे ही बबल बस्ट होगा तो उसके चलते मार्केट पे इम्पैक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे होती है। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सेंट्रल बैंक या फिर कोई भी मेन बैंक्स कंट्री का, जब भी कोई भी बैंकरप्सी या कोई भी करप्शन आता है तो उसके चलते भी मार्केट पे असर पड़ता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए क्रैश होता है। ओके, उसके बाद रेट ऑफ इन्फ्लेशन अभी हमने डिस्कस किया। जैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई होगा तो महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई बढ़ने से जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद ए मार्केट क्रैश रेफर टू एन अनएक्सपेक्टेड डाउन साइड मूव इन स्टॉक प्राइस। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो बहुत सारी कंपनीज के जो स्टॉक प्राइसेस है वो नीचे की साइड मूव करने लगते हैं। मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का स्टॉक प्राइस यहाँ पे 500 पे ट्रेड करा है, जैसे मार्केट क्रैश होगा तो हो सकता है कि इसका जो प्राइस है वो 250 तक करेक्ट हो जाए। तो जैसे इतना प्राइस करेक्ट होता है तो यहाँ पे ये प्राइस काफ़ी चीप प्राइस होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो ऐसी कोई भी एक कंपनीज नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनका प्राइस एक साथ नीचे आता है। ओके, उसके बाद मार्केट क्रैश आर टेम्परेरी नॉट परमानेंट। एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मार्केट आज से लेके बहुत टाइम तक क्रैश हुआ है, मीन्स जो पीछे पास्ट है उसमें बहुत बार क्रैश हुआ है, बट मार्केट हर बार रिकवर हुआ है। तो मार्केट क्रैश हम ये नहीं कह सकते कि परमानेंट होता है। तो मार्केट हमेशा कुछ टाइम के लिए क्रैश होता है, हो सकता है वो 1 मंथ हो सकता है वो 2 मंथ हो या फिर कुछ वीक्स हो। ओके, ध्यान रखना। ओके, रिसेंट मार्केट क्रैश था कोविड-19 का और ये हुआ था मार्च 2020 में। तो इसका मैं आपको एक स्टेट्स दिखाता हूँ। ओके,
तो बेसिकली जो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस है वो क्या रही, तो जैन के मंथ में 1.70 ये नेगेटिव है। ओके, उसके बाद नेगेटिव 6.36%। ओके, जैसे ही क्रैश आता कोविड-19 का, जैसे ही लॉकडाउन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो निफ्टी 50 और 23% नेगेटिव चला गया। ओके, उसके बाद 23% नेगेटिव जाने के बाद एक बात और ध्यान रखना, कोई भी सिचुएशन, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है, तो मार्केट मेजॉरिटी उस पर वन बार ही रिएक्ट करता है, तो एक बार ही रिएक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रशिया और यूक्रेन का जब भी वॉर स्टार्ट हुआ तो एक बार तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे आया, बट रशिया और यूक्रेन का वॉर काफ़ी टाइम तक चला तो तब तक मार्केट स्टेबलाइज हो गया था। मीन्स मार्केट धीरे धीरे अपसाइड का मूव कर रहा था, इवन रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। ओके, ये बात ध्यान रखना। तो मार्केट हमेशा एक बार ही रिएक्ट करता है मेजॉरिटी। ओके, उसके बाद अप्रैल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट रिकवर हुआ 14% तक, यहाँ पे रिकवर हो गया। यहाँ पे 23% का क्रैश था। उसके बाद मई में यहाँ पे -2%, उसके बाद जून और जुलाई में 7% यहाँ पे रिकवरी है, 7% यहाँ पे रिकवरी है। ये सारा का सारा जो स्टैट्स है, इसको देख के आपको सिर्फ एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। ओके, अभी मार्केट क्रैश में बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है, तो टेम्परेरी सिचुएशंस में हम क्या कर सकते हैं, जो भी ऐसी कंपनीज है जो कि ब्लू चिप कंपनीज है, जिनका मान लीजिए कि सपोज SBI का प्राइस अभी करंटली 500 चल रहा है, तो 500 से यदि उसका प्राइस 250 आता है तो हमें उस पे 250 पे बाई करने लेना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो SBI है वो काफ़ी अच्छा खासा बैंक है, उसके जो क्वार्टर टू क्वार्टर या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं या जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यदि आपको नहीं पता कि फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वी कैन परचेज ब्लू चिप कंपनीज स्टॉक। ब्लू चिप कंपनीज स्टॉक बेसिकली ऐसी कंपनीज जो कि काफ़ी बड़ी कंपनीज है, काफ़ी ओल्ड कंपनीज है, और जो मोनोपोली कंपनीज है। मोनोपोली कंपनीज मीन्स ऐसी कंपनी जो कि सिर्फ एक ही बिजनेस करती है और वो बिजनेस और मार्केट में करने वाली कंपनीज नहीं है। ओके, because during the market crash company stock valuation go down। okay, during the market crash company stock valuation go down। अभी जो मार्केट क्रैश होता तो उसमें बहुत सारी कंपनीज के प्राइस नीचे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका भी प्राइस नीचे आएगा। तो जब भी इसका प्राइस नीचे आएगा तो हमें ये काफ़ी चीप मिलेगा, हमें ये 250 के प्राइस पे मिलेगा। जो इसकी फेयर वैल्यूएशन है वो 500 के आसपास की है यदि हम निकाले, बट ड्यूरिंग मार्केट क्रैश हमें ये वैल्यूएशन से काफ़ी चीप मिल रहा है। ओके, तो हेंस वंस द प्रॉब्लम सॉर्ट आउट द वैल्यूएशन अगेन शूट अप। ओके, अभी जैसे मान लीजिए कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो रशिया यूक्रेन का जब भी वॉर हुआ तो एक बार तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे आया, तो हो सकता है कि जो SBI का प्राइस है वो 430 तक आया था अब एज पर मी। ओके, तो जैसे ही उसका प्राइस 430 तक आया, उसके बाद जैसे ही रशिया और यूक्रेन का जो थोड़ा स्लो डाउन हुआ या कूल डाउन हुआ, मैंने आपको बताया कि मार्केट मेजॉरिटी एक बार ही रिएक्ट करता है, तो एक बार जब भी रिएक्शन हुआ उसके बाद चीज़ें कूल डाउन होने लगी, तो जो SBI का स्टॉक है वो वापस से फिर से 520 या 530 के आसपास चला गया। ओके, तो मार्केट मेजॉरिटी एक बार ही रिएक्ट करता है, तो इसकी वैल्यूएशन कुछ टाइम के लिए डाउन आई थी, एंड ये डाउन बेसिकली कब आई थी, मार्केट क्रैश के अंदर आई थी। अभी ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, मान लीजिए कि एक स्टॉक है ABC, तो जिसका प्राइस 500 चला रहा है, जैसे मार्केट क्रैश हुई इसका प्राइस 400 ही आया, और जैसी मार्केट रिकवर हो गई, मार्केट से मेरा मतलब है जैसी निफ्टी रिकवर हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स जो भी इंडेक्स है वो रिकवर हुए, बट ये वाला स्टॉक रिकवर नहीं हुआ, ये अभी भी 400 के आसपास ही घूम रहा है। तो ऐसी कंपनीज को अवॉइड करना है। ऐसी कंपनीज बेसिकली काफ़ी कम रिटर्न, काफ़ी कम पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि आपको मार्केट क्रैश में रिटर्न देंगी। आप कैसे जज कर सकते हो, बेसिकली फंडामेंटल से जज कर सकते हो, या ब्लू चिप कंपनीज को आप चूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, मान लीजिए कि हमारे पास पूरा का पूरा एक पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं और मार्केट क्रैश हो रहा है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए, होल्ड द पोजीशन इफ द कंपनी इज गुड। अब यदि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी कंपनीज के हैं, मान लीजिए कि रिलायंस है, HDFC है, IT में इन्फोसिस है, HCL है, तो बेसिकली ऐसी कंपनीज है जो कि ब्लू चिप कंपनीज है, तो बेसिकली आप होल्ड कर सकते हो। उनको पैनिक सेलिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपको सेल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको लॉस हो जाएगा, आपका जो पोर्टफोलियो रेड दिखेगा। बेसिकली आपका पोर्टफोलियो रेड दिखेगा,
बट जैसे ही मार्केट कवर होगा तो उसके बाद रिकवर होगा तो उसके बाद जितना भी आपका पोर्टफोलियो वो भी रिकवर हो जाएगा। ओके, बट ये है कि आपके जो पोर्टफोलियो उसमें अच्छी कंपनीज होनी चाहिए। इफ़ वी ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन सम स्टॉक्स एंड ए मार्केट क्रैश हैपेंड देन आवर पोर्टफोलियो प्राइस विल गो डाउन, हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे आएगा मार्केट क्रैश के टाइम पे। ओके, इफ़ यू चूज द राइट कंपनी विद ग्रेट फंडामेंटल, यदि मान लीजिए कि हम बड़ी कंपनी चूज करते हैं जैसे रिलायंस जैसी कंपनी, देन वी कैन एवरेज डाउन एंड कंटिन्यू होल्डिंग आवर पोजीशन। मैंने आपको बताया कि कोई भी स्टॉक 500 से जब 400 आया, जो SBI का स्टॉक 400 आया, तो हम 400 पे हमने 500 पे बाई किया हुआ था, तो हम जब 400 प्राइस आएगा तो वहाँ पे भी हम कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं एवरेज डाउन करने के लिए। एवरेज डाउन नहीं पता, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ओके, शिफ्ट पोजीशन, बेसिकली पोजीशन शिफ्ट कब करनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इफ यू चूज द रॉन्ग कंपनी देन द रिकवरी ऑफ दैट शेयर कैन टेक टू लॉन्ग टाइम इवन इफ द मार्केट वाज रिकवर्ड। सपोज करिए कि यहाँ पे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 यहाँ पे 1000 पॉइंट नीचे आया। ओके, और कोई स्टॉक 500 से 300 रुपये आ गया और यहाँ पे निफ्टी वापिस 1000 पॉइंट रिकवर हो गया, बट ये स्टॉक अभी भी 300 के आसपास ही घूम रहा है, मीन्स यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो बेसिकली आपको ऐसी कंपनीज में अवॉइड करना चाहिए या ऐसी कंपनीज को नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास ऐसी कंपनीज है तो आप जब भी मार्केट क्रैश होता है या उससे पहले ट्राई करना चाहिए कि आपको ऐसी कंपनीज को आपके पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। ओके, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स वीक होते हैं, आपको फंडामेंटल्स स्टडी करके ही कोई भी कंपनीज में आपको एंट्री लेनी चाहिए। इन दिस केस वी कैन सेल ऑफ दोज एंड शिफ्ट टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज हुज वैल्यूएशन आर चीप। मीन्स ऐसी कंपनी जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया है SBI जो 500 से 400 आया, तो आपको उस टाइप की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए 400 रुपये के आसपास, या उसे भी जब प्राइस डाउन आता है, ना कि ऐसी कंपनीज में जो कि मार्केट क्रैश होने पे उनका प्राइस तो नीचे आता है बट वो बेसिकली रिकवर नहीं होते। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है मार्केट क्रैश बेसिकली। ओके, मैं एक बार वीडियो टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि ओवरले ना करे स्क्रीन पे। ओके, तो सबसे पहले ये मार्केट क्रैश कैन प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर, तो बेसिकली कैसे हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चीप शेयर में अभी मैंने आपको बताया है कि कोई भी मान लीजिए कि SBI का स्टॉक है वो 500 रुपये पे है, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है तो उसका प्राइस 350 या 400 रुपये आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्राइस पे SBI के स्टॉक को बाय कर सको। ओके, उसके बाद आता है पोर्टफोलियो एवरेज। मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं कि जो कि आपने हाई वैल्यूएशन पे बाय किए हुए हैं, मीन्स जब मार्केट क्रैश नहीं चल रहा था आपने उस टाइम पे बाय किए हुए हैं, तो आप मार्केट क्रैश पे भी और उस क्वांटिटी ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो उसका प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा। तो अब यदि आपको नहीं पता कि एवरेज डाउन एवरेज अप क्या होता है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख सकते हो। शॉर्ट्स, ये इंस्टाग्राम वाला शॉर्ट्स नहीं है, ये बेसिकली है शॉर्ट सेलिंग। आप शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। बेसिकली यदि आपको लगता है कि अभी मार्केट क्रैश होने वाला है एंड ये स्पेसिफिक स्टॉक, मान लीजिए कि SBI का स्टॉक 350 या 400 रुपये आने वाला है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो SBI के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे चीप प्राइस मिलता है क्योंकि ब्लू चिप कंपनीज जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उनके जो प्राइस हैं, जो शेयर का प्राइस है वो अंडर वैल्यूड आ जाता है कोई भी क्राइसिस या कोई भी मार्केट क्रैश के चलते। उसके बाद पोर्टफोलियो का आप एवरेज कर सकते हो। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ब्लू चिप कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, उनको आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओ। ओके, क्योंकि उनका उस टाइम लो प्राइस होता है। ओके, शॉर्ट सेलिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। ओके, बेसिकली हम बायर है, हम इन्वेस्टर है, बट जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आप सेलर बन सकते हो या आप ट्रेडर बन सकते हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो उन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। मान लीजिए कि आप SBI के शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो या फ्यूचर्स में शॉर्ट्स की पोजीशन बना सकते हो, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी मैं एक बार कैमरा ऑन कर लेता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, बेसिकली शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग दो टाइप से आप कर सकते हो। बेसिकली एक इंट्राडे के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। हमने पहले ये वीडियो बनाई हुई थी कि शॉर्ट सेलिंग आपको करना कैसे है, हमने वहाँ पे आपको लाइव भी दिखाया हुआ है। ओके, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जस्ट मैं अभी आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बता रहा हूँ। इंट्राडे में टू गेन प्रॉफिट वाइल शेयर मूव डाउन। मान लीजिए कि कोई भी एक स्टॉक है जो कि 100 रुपये पे, तो 100 रुपये पे हम पहले उसको बेच सकते हैं। उसका प्राइस जैसे ही नीचे आता है, तो जैसे मान लीजिए कि 90 आता है या उससे भी नीचे आता है 80, तो 80 पे हम अपनी पोजीशन कवर कर सकते हैं, मीन्स 80 पे हम बाय कर सकते हैं। और हमने 100 पे सेल किया था, यदि हम इसको रिवर्स करके देखेंगे तो ये हो जाएगा कि हमने 80 पे बाय किया था, हमने 100 पे सेल किया, तो इसको बोलते हैं एडवांस सेलिंग। ओके, बेसिकली इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, बट हम एडवांस में सेल कर रहे हैं। हमने एडवांस में किसी भी शेयर की 100 क्वांटिटी सेल की है, बल्कि वो हमारे पास है नहीं, तो हम
सेल कैसे कर सकते हैं, यदि ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लेना। ओके, उसके बाद कैन क्रिएट पोजीशन इन फ्यूचर फॉर पोजिशनल शॉर्ट। तो जो फ्यूचर्स होते हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, ऑप्शंस, उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ओके, इन दोनों के बारे में अभी डिस्कस करते हैं। बेसिकली आप दोनों में ऐसी पोजीशंस बना सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर, जैसे मान लीजिए कि SBI का प्राइस है अभी 500 चल रहा है, जस्ट मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो इनके कुछ फ्यूचर मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि सेगमेंट वाली वीडियो थी। ओके, तो इनके मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मान लीजिए कि अभी जून चल रहा है, तो इसका एक जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि एक मंथ में एक्सपायर होगा, एंड उसका प्राइस मान लीजिए कि थोड़ा सा हायर होगा 510। बट इस SBI के स्टॉक को आप पोजिशनली नहीं बेच सकते। बेसिकली इसको आप शॉर्ट सेल तो कर सकते हो, बट वो इंट्राडे के अंदर ही होगा, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। यदि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इसके फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप काइट में लिखोगे तो आपको इसका फ्यूचर मिल जाएगा, इसको आपको पोजिशनली शॉर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, वी कैन सेल शेयर इन एडवांस। बेसिकली हम एडवांस में शॉर्ट सेलिंग में शेयर सेल करते हैं। मान लीजिए कि हमने 100 पे बेच दिया, हमारे पास नहीं है तब भी बिक जाता है। उसके बाद हमने 80 में बाय कर लिया, तो ये रिवर्स करके देखोगे तो वही हो गया। 80 पे बाय किया, उसके बाद 100 पे हमने सेल कर दिया। ओके, एंड व्हेन देयर प्राइसेस गो डाउन वी कैन बाय। जब भी प्राइस नीचे आता है तो हम बाय कर सकते हैं। यहाँ पे अब अलग अलग मेथड क्या है शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाने के, जब भी मार्केट क्रैश होता है। ओके, आप शेयर को सेल कर सकते हो, जैसे कि हमने बताया था इंट्राडे के अंदर आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। उसके बाद सेल FNO शेयर OTMs। ओके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बेसिकली मैंने आपको बताया कि फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शंस को आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो। मान लीजिए कि ऐसे स्टॉक्स जो कि FNO कैटेगरी में इंक्लूडेड है, मान लीजिए कि जो SBI है और SBI फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है, तो इसका आप जो 600 रुपये का कॉल ऑप्शन है उसको शॉर्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी सेफ रहेगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा OTM शॉर्ट करोगे मार्केट क्रैश में उतना ज़्यादा सेफ रहेगा। उसके बाद शॉर्ट फ्यूचर, शॉर्ट फॉर अभी मैंने आपको बताया कि आप जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली 3 मंथ का जो नेक्स्ट 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओके, तो आप सितंबर तक शॉर्ट सेल कर सकते हो यदि आपको लगता है कि मार्केट आने वाले 2-3 मंथ में डाउन मूव दे सकता है। उसके बाद इंडियन स्टॉक्स। ओके, इंडियन स्टॉक्स को आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। उसके बाद शॉर्ट्स विद हैज पोजीशन, बेसिकली मान लीजिए कि आपने कोई भी ऐसी पोजीशन बनाई है जिसमें कि आपने नेक्ट शॉर्ट किया हुई है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमने 100 पे सेल किया और इसका जो प्राइस है 90 चल रहा है, और 90 से इसका प्राइस 110 चला गया, तो हमें लॉस होना स्टार्ट होगा। और यदि इसका प्राइस ज़्यादा जल्दी ऊपर जाने लगता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस होना स्टार्ट होगा। तो हैज़ एक ऐसा मेथड होता है जिसे कि हम यहाँ पे अपनी एक पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। मीन्स हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हैज़ बेसिकली ऑप्शंस के अंदर होता है, ऐसे ऑप्शंस जो कि ऐसे शेयर्स के अंदर हम कर सकते हैं जो कि F&O स्टॉक्स में इंक्लूडेड हैं। ओके, मान लीजिए कि हम ऊपर का कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं। मान लीजिए कि हम 120 का कॉल ऑप्शन बाय करके रख सकते हैं, जिसके साथ हमारी पोजीशन हैज हो जाएगी। यदि आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में, लाइव ट्रेडिंग की वीडियोज़ में मैं आपको बता दूंगा। विद SL, बेसिकली आपका स्ट्रिक्ट SL होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका स्ट्रिक्ट SL नहीं होगा और यदि आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो वहाँ पर लॉस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट कॉल ऑप्शन, बेसिकली कॉल ऑप्शन को आप शॉर्ट कर सकते हो, आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। जिसको नहीं पता है कि कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ओके, कॉल ऑप्शन बेसिकली SBI का स्टॉक अभी मान लीजिए कि 500 रुपये पे है, तो 500 रुपये इसकी जो 600 रुपये की जाने की पॉसिबिलिटीज है उसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। ओके, तो 600 रुपये के कॉल ऑप्शन का प्राइस मान लीजिए कि 10 रुपये, तो 10 रुपये पे हम शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जस्ट एक एडवाइस, शॉर्ट सेलिंग मस्ट बी डन विद हैज पोजीशन। हैज पोजीशन बेसिकली आपको एक इंश्योरेंस पोजीशन बनानी पड़ेगी, इन सिंपल वर्ड से यदि मैं आपको बोलूँ तो। ओके, ताकि इंश्योरेंस पोजीशन क्या करेगी, जब भी आपका लॉस ज़्यादा जाना स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपका लॉस मैनेज हो जाएगा। इंश्योरेंस और हैज पोजीशन इसलिए होती है। ओके, और विद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन SL टू प्रिवेंट तूफान। ओके, बेसिकली आपका जो डिसिप्लिन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यदि आपका SL आता है, बेसिकली मान लीजिए कि इसका जो प्राइस है हमने 100 पे शॉर्ट सेल किया और इसका प्राइस 110 आता है और आपका 110 का SL है, तो आपको यहाँ पे पोजीशन को काटना पड़ेगा। यदि आप पोजीशन नहीं काटते तो यहाँ पे लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, यदि इसका प्राइस 130 या 150 तक शूट अप करता है। ओके, यदि अभी मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट ओपन है निफ्टी 50 का। ओके, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है और यहाँ पे जो टाइम लगा हुआ है वो लगा हुआ है अभी, यहाँ पे ये टाइम है फेब का। ओके, फेब 2020। ओके,
तो यहाँ पे जब भी कोरोना का जो पेंडेमिक क्राइसिस आया तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मार्केट वो काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ है। ओके, मार्केट यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से फॉल हुआ है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। निफ्टी 23% नेगेटिव था, समथिंग 23% नेगेटिव आया था मार्च के मंथ में जब भी मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल से लेके यहाँ पे अभी रिकवरी कैसे आई है। ओके, तो बेसिकली ये एक चीज़ प्रूव करता है कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है। तो जब भी ये मार्केट क्रैश हुआ तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने स्टॉक्स को बाय किया था उनका यहाँ तक पैसा अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया होगा। ओके, बेसिकली जब भी मार्केट क्रैश में जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, उन्हें यहाँ पे भी कुछ लॉस दिखा होगा, बट जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ तो उनको काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो टेम्परेरी होता है। मैं आपको और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे भी आप एक छोटा सा क्रैश यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे भी जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आता तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट करेक्ट हो जाता है। उसके बाद जैसे ही मार्केट करेक्ट हुआ तो यहाँ पे हमें जो शेयर हमें यहाँ पे चीप में मिल रहे थे उनका प्राइस वापिस से वैल्यू में आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, तो इसके बाद भी आपको बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हिस्ट्री में मिल जाएंगे जब भी ऑल ओवर मार्केट जब भी क्रैश होता है बट मार्केट हमेशा ही रिकवर हो जाता है। ओके, जैसे कि मैं आपको अभी एक जस्ट एग्जांपल और दिखाता हूँ। अभी इसका जो छोटा वो काफ़ी छोटा कर देते। ओके, अभी यहाँ पे भी जब भी मार्केट क्रैश हुआ था, यहाँ पे जब प्राइस एक्शन बना के जो निफ्टी 50 और नीचे आया था, अगेन यहाँ पे मार्केट रिकवर हो चुका है। ओके, तो मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही था बताने के लिए कि मार्केट क्रैश हमेशा टेम्परेरी होता है। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों कैसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।